As soon as exam gets over, student mobile is flooded with WhatsApp messages, text messages and calls. पहला बंदा कॉल कर रहा है, बंदी कॉल करेगी, बताएगी ये 4 कॉलेज में फॉर्म भर लो, ये कॉलेज 4 कॉलेज अच्छे हैं। दूसरा बंदा कॉल करेगा या बंदी कॉल करेगी, कहेगी ये कॉलेज जो पहले 4 किसी ने बताए वो बेकार कॉलेज है, जो मैं आपको 4 कॉलेज बता रहा हूँ ये अच्छे हैं। फिर कोई तीसरा कॉल करेगा, कहेगा ये 4 जो पहले आपको दे लोगों ने 4-4 कॉलेज बताए हैं वो खराब हैं, जो मैं 4 बता रहा हूँ वो अच्छे हैं। कोचिंग के मेंटोर्स कुछ और कहेंगे, कॉलेजेस कुछ और बोल रहे हैं, कंसल्टेंट कुछ और बोल रहे हैं। तो एंड में बच्चा ये ज़रूर सोचता है कि कहीं न कहीं उससे झूठ बोला जा रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। स्पेशली मैं समझ सकता हूँ उनकी कंडीशन, जिन बच्चों ने एनमैट और मैट दिया है, उनका तो बुरा हाल होगा कॉल, मैसेजिंग, टेक्स्ट से। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तभी मैं आपको समझ में आएँगी चीज़ें कि क्यों आपसे झूठ बोला जाता है और क्यों ऐसा हो रहा है। झूठ की सबसे खूबसूरती ये है कि झूठ जितना बोला जाएगा उतना सच लगेगा और जितना बड़ा झूठ उतना बड़ा सच। ट्रस्ट में अगर कॉलेजेस अपने बारे में और कंसल्टेंट कॉलेज के बारे में सच बोलना शुरू कर दे तो ट्रस्ट नहीं कि शायद ही टियर 3 कॉलेज में 50% सीट्स भर पाएँगी। और एक रियलिटी ये भी है कि कॉलेजियन कंसल्टेंट आपसे इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि आप लोग झूठ सुनना चाहते हैं और ये सच है। बिकॉज़ कंफर्टिंग लाइज़ आर मोर अट्रैक्टिव दैन अनप्लेजेंट ट्रुथ। जो लोग झूठ बोल-बोल के बच्चों को लो मेरिट कॉलेजेस में एडमिशन करा रहे हैं बड़ा बता के, वहाँ पे लाइन लगी हुई है एंड दोज़ पीपल हू आर ट्राइंग टू पुट स्टूडेंट इंटो द राइट डायरेक्शन इन द राइट कॉलेज एंड गाइड देम वेल, वो या तो खाली बैठे हैं या तो उनकी दुकानें बंद होती हैं। बिकॉज़ सच कड़वा भी होता है और उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है और कड़वी चीज़ें आप बच्चों लोगों को पसंद नहीं है, आप लोगों को मीठी चीज़ें पसंद हैं, जो आपसे मीठा बोल रहे हैं, आपको अच्छे से प्यार से बात करें और आपको मीठा बोल-बोल के आपका काट दें। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बिकॉज़ सी मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं फॉर एजुकेशन कंसल्टिंग और कॉलेज कंसल्टिंग के लिए। हार्डली अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ 100 बच्चे आते हैं, हार्डली इनमें से 15 से 20 बच्चे ही होंगे जो मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे और मेरे बताए कॉलेज में एडमिशन शायद लें। मगर 80% बच्चे तुरंत भाग जाते हैं जस्ट बिकॉज़ वो इतना झूठ सुन के आए होते हैं कि उनको मेरा सच झूठ लगने लगता है और यही रियलिटी है। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लास्ट ईयर जब सेशन एंड हो रहा था, जुलाई में मेरे पास 3 बच्चे आए। वो झूठ सुन के अपने 3-4 कॉलेजेस लेके आए थे और वो तीनों कॉल 2-3 कॉलेज लेके आए थे, वो मेरे गुड बुक्स में नहीं थे। मतलब अगर वो पर्सनल सजेशन मेरी लेते, तो मैं कभी उनको कॉलेजेस रिकमेंड नहीं करता। बट वो इतना कुछ रिसर्च करके और सुन के आए हुए थे और मैंने ट्राई भी किया स्टार्टिंग में कि इनको हल्का-सा समझा पाऊँ, बट वो थोड़ा रिबेलियस टाइप करते कि नहीं सर आप, मैं सर्च करके आया हूँ, मैं ये पता करके आया, मैं वो पता, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने हाँ बोला ना बोला। जो उनके कॉलेजेस बताए थे मैं उसमें हल्का-सा हाँ ऐड किया, फॉर्म भरवाया, उन्हें 1 ही हफ्ते में एडमिशन ले लिया। और वहीं अगर मैं उनको सच बताने की कोशिश करता हूँ उन तीनों कॉलेज के बारे में, वो तीनों बच्चों भी कहीं न कहीं भाग जाते। वो जाते उसी कॉलेजेस में। अगर मैं धक्का नहीं देता तो कोई और धक्का देता है, वो खुद जाके उस कुएँ में कूद जाते हैं और वो कुएँ में कूद चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि कॉलेजेस एंड कंसल्टेंट आपसे झूठ बोलते हैं। पहले शुरू करते हैं कंसल्टेंट से। एक बड़ी एजुकेशन फर्म को आप बच्चों का डेटा एक्वायर करने में जो एक्सपेंस आता है दैट इज़ बिटवीन 20 टू 25 लाख रुपीज़। अब इतना सारा एक्सपेंस आ रहा है आप लोग का डेटा एक्वायर करने में, तो कहीं न कहीं पे झूठ बोलना ही पड़ेगा। प्लस इन बड़ी एजुकेशन फर्म्स में इतने ये लेविश ऑफिस खोल रखे हैं इन बिग सिटीज़, इन मल्टीपल सिटीज़ विद हाई क्या कहते हैं इंटीरियर, जिनका मंथली रेंट आता है फ्रॉम 75 के टू 2 लाख रुपीज़। अगर ईयरली काउंट भी करें तो 15 से 20 लाख रुपए सिर्फ रेंट में आता है। तो झूठ तो बोलना पड़ेगा ही। देन उस झूठ को और सच बनाने के लिए जो हमने 40-50 टेलीकॉलर्स रखी हुई हैं ऑन हाई सैलरी अराउंड 25,000 टू 50,000। तो अगर अप्रॉक्सिमेट जाए कि सिर्फ सैलरी बाँटने में एक बड़ी एजुकेशन फर्म का 1.2 सीआर से 1.5 सीआर लग जाता है। आई एम टेकिंग 1.2 सीआर टू 1.5 सीआर। तो झूठ बोलना तो लाज़मी है। और इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, गूगल लीड्स, ये सब सारा चीज़ें करने में भी 20 से 30 लाख रुपए खर्च होता है। तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा।
एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आप लोग से कोई रिपीट बिजनेस मिलना ही नहीं है। इस साल आपने बच्चों ने कैट मैट एग्जाम दिया है, झूठ बोलो, डालो। अगले साल नया बच्चा आएगा, उसको झूठ बोलो, उसको डालो। तो जब कोई रिपीट बिजनेस ही नहीं आना है तो क्यों आप सच बोला जाएगा। तो ये रीज़न है कि व्हाई एजुकेशन कंसल्टिंग कंपनीज़ आर टेलिंग लाइज़ टू स्टूडेंट बिकॉज़ एक्सपेंस इतना हाई है कि अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो वो इतनी बड़ी ऑफिसेज़ नहीं चला पाएँगे। अब हम बात करेंगे कि कॉलेजेस की झूठ बोलते हैं। सी ओपनिंग इन कॉलेज इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स एन मल्टी करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड द थिंग इज़ दैट द रनिंग एंड द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द मैनेजमेंट कॉलेज इज़ वेरी हाई। और जितने भी ये टियर 2 टियर ही कॉलेजेस हैं, ये कोई समाज सेवा के लिए नहीं खुले हुए हैं। दीज़ ऑल आर मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। अगर कॉलेजेस में एडमिशन्स कम होंगे या फिर बच्चे कम आएँगे या फिर सीट्स नहीं भरेंगी तो उनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो कॉलेजेस के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और जो रनिंग कॉस्ट है वो कैसे मैच होगी? तो इसलिए कॉलेज को झूठ बोलना और एक मतलब मजबूरी हो जाती है कॉलेज की झूठ बोलना, क्योंकि जब तक फीस नहीं भरेगी तो बिकॉज़ आज के टाइम पे द रनिंग एक्सपेंसेस गोइंग हायर एंड हायर जस्ट बिकॉज़ द फैकल्टी इज़ चार्जिंग वेरी हाई फीस, द स्टाफ इज़ चार्जिंग वेरी हाई हाई सैलरी, फैकल्टी इज़ चार्जिंग वेरी हाई सैलरी। कॉलेज हैज़ टू एक कॉलेज का जो एक एवरेज बजट होता है और द मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया एंड ब्रांडिंग का होता है, दैट इज़ फ्रॉम 1 सीआर टू 2 सीआर, वो एक अदर एक्सपेंस हो गया। Then colleges have to pay the success fees to the coaching center, to the consultant, to the channel partners, वो एक अदर एक्सपेंस हो गया। सो अगर इतने सारे एक्सपेंस होते हैं कॉलेज को रन करने में, अगर कॉलेज झूठ नहीं बोलेगा तो ये सब एक्सपेंसेस कैसे मीटअप करेगा? एंड देन दे हैव टू आल्सो जनरेट प्रॉफिट एज़ वेल। सो कॉलेज की मजबूरी होती है, इसलिए मोस्टली जो टियर 3 कॉलेजेस हैं जिनकी हालत ख़राब है, उनको जानबूझ के अपने आप को बड़ा बनाना पड़ता है। चेक प्लेसमेंट शो करने पड़ते हैं, हाई एवरेज प्लेसमेंट दिखाना पड़ता है, हाईएस्ट प्लेसमेंट ज़्यादा दिखाना पड़ता है, सो एज़ टू कन्वर्ट पीपल फॉर देयर ओन एडमिशंस। लास्ट में यही कहूँगा कि थोड़ा बच्चों से कि थोड़ा सच सुनना सीखिए, थोड़ा चीज़ों को समय दीजिए, समझिए, तब अपना एक फाइनल डिसीजन या अपना फाइनल कॉलेज चूज़ करिए बिकॉज़ झूठ पकड़ना मुश्किल है बिकॉज़ सभी झूठ बोल रहे हैं, तो आप कैसे समझेंगे कि कौन ज़्यादा झूठ बोल रहा है, कौन कम झूठ बोल रहा है? झूठ तो कहीं न कहीं सभी बोल रहे हैं। वो आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर सच सुनने की अगर क्षमता हो तो प्लीज़ डू कनेक्ट मी ऑन माय नंबर गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।